अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। जब भी हम दुरूद शरीफ पढ़ने का सोचते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमें कंसंट्रेशन और फोकस के साथ पढ़ना चाहिए। शुरू शुरू में जब दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करते हैं तो वो वाली कैफियत नहीं बन पाती, तो फिर क्या किया जाए। कुछ सिस्टर्स ने कमेंट्स में भी ये बात पूछी कि ऐसा कि अचानक से जो है ना वो उनका दिल उचाट हो गया, दुरूद शरीफ पढ़ने को दिल नहीं चाहता, या कुछ लोगों ने ये बोला कि वो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं लेकिन कंसंट्रेशन और फोकस नहीं होता। तो उनको क्या करना चाहिए। अब उससे एक बेसुकूनी होती है और लगता है कि अब अल्लाह ताला जो है ना वो उनकी दुआ कबूल नहीं करे दुरूद शरीफ की बरकत से। लेकिन मेरे पास बहुत से लोगों ने ऐसे अपने मिरेकल्स शेयर किए हैं कि जब वो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो कैसे कैसे मिरेकल्स उनकी ज़िंदगी में हो जाते हैं। और ऐसे लोग ही हैं जो कहते हैं कि वो भी ऐसी कैफियत से गुज़रे कि जब रुकावटें फ़ील हो रही थी, दुरूद शरीफ पढ़ के कोई असर नहीं हो रहा था, कभी फोकस और कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं था, कभी दिल बिल्कुल उचाट हो गया। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज़ को पकड़े रखा कि चाहे कुछ भी कैफियत हो जाए दिलो जहन की, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ना नहीं छोड़ना। जब भी दुरूद शरीफ का ज़िक्र शुरू करें तो ख़ुद को ये यकीन दिलाएं कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए आपने इस रास्ते को मज़बूती से थामे रखना है और इंशाअल्लाह खैर के दरवाज़े आपके लिए ज़रूर खुलेंगे और आप पे अल्लाह की रहमतों की बारिशें होती रहेंगी। इब्न जौज़ी अपनी किताब में कहते हैं कि शैतान की चालों में से एक चाल ये भी है कि जब वो आपको नेक काम करता हुआ देखता है और आपको मुकम्मल तौर पे नहीं रोक पाता, तो फिर वो शकूक पैदा करता है, वो शक डालेगा, वो नई से नई चालें जो हैं वो उसकी होंगी कि भाई देखो तुम तो पढ़ रहे हो, ना कंसंट्रेशन है ना फोकस है, तो क्या फ़ायदा इसका, इससे तो दुआ कबूल ही नहीं होगी, इससे अजर ही नहीं मिलेगा, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि कोई चीज़ सही हो ही नहीं रही। तो जब भी ऐसे ख़यालात हों तो आप अल्लाह ताला से और ज़्यादा मदद मांगें, दुआ मांगें और इंशाअल्लाह आपके लिए ज़रूर मुआज़े होंगे। अल्लाह ताला को पता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं। अल्लाह ताला को जो है वो हमारी एफ़र्ट्स देखनी है। और जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला का जो वादा है आप उस पे यकीन कर लें कि अल्लाह ताला ने आपके दुरूद शरीफ को कबूल करना ही करना है, ये अल्लाह का वादा है। तो बस फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ते चले जाएं और ये एक इम्तिहान समझें कि अल्लाह ताला आपको शैतान की इस चाल से बचा लेगा। शैतान का हमला होगा, वो नई से नई चालें चलेगा, नई से नई बातें डालेगा। कभी लगेगा कि भाई दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और दुरूद शरीफ पढ़ने में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, बस आज तो मैं जो पढ़ रही तो कबूल होना ही नहीं है। लगेगा कि इसका नूर महसूस नहीं हो रहा। कभी लगेगा दुरूद शरीफ पढ़ने से तो मेरे रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, शायद मुझसे कोई गलती हो रही है, शायद अल्लाह ताला जो है उसको मैं पसंद नहीं, गर्ज़ के कुछ ना कुछ इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे। लेकिन जब आप दुरूद शरीफ पढ़ें तो फिर अल्लाह ताला से मदद मांगते रहें, फिर चाहे कोई भी सिचुएशन हो। आप ये सोच लें कि ये एक बिल्डिंग का प्रोसेस है और इसके बाद जो है वो अल्लाह ताला आपके यकीन को इतना बढ़ा देगा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो कैफियत बनेगी कि आपको ख़ुद अपने तजुर्बे से पता होगा कि कैसी भी कैफियत हो जाए, आप परफेक्ट हर वक्त नहीं रह सकते, लेकिन अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करेगा ही करेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम कंसंट्रेशन और फोकस जो है वो मेंटेन रखते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रखते हैं, लेकिन ऐसा है कि फिर भी दुआ कबूल नहीं हो रही होती और बस दिल में यकीन हो जाता है कि दुआ कबूल नहीं होगी। जब भी ऐसा हो तो आपने और ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना है, सदका देना है, कोई और अच्छे नेकी के काम जो हैं वो ढूंढने हैं कि आप वो भी साथ साथ करें, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद रास्ते खोले। और इस चीज़ को आपने एक ऐसा पॉइंट समझना है कि अल्लाह ताला जो है आपको तौफीक दे रहा है कि आप कुछ मज़ीद नेकी का काम भी कर लें दुरूद शरीफ पढ़ने के साथ साथ। जब अल्लाह ताला आपकी कसरत दुरूद शरीफ को देखेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है आपका तवज्जो, ध्यान, आपका फोकस और कंसंट्रेशन सब बहुत बेहतरीन करता चला जाएगा। आपकी कसरत दुरूद शरीफ से फाइनली आप उस पॉइंट पे ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ आपका ज़ौक़ व शौक़ दुरूद शरीफ के लिए बढ़ता चला जाएगा। आप ये सोच लें कि ये एक तरह से आपकी नीयत का टेस्ट है। अल्लाह ताला जो है वो छोटे छोटे टेस्ट दे के जो है ना वो आपको अपग्रेड करता चला जाता है और उसी से जो है वो अल्लाह ताला सोच की नई राहें और बहुत सारे डिफरेंट एंगल से आपको दुरूद शरीफ की अफादियत बताता चला जाता है। ये सोचें कि ये वो टाइम है जब आपकी बॉन्डिंग अल्लाह ताला के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है,
ہو سکتا ہے آپ کو فیل نہ ہو، لیکن آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ود دا پیسج آف ٹائم بتائے گا کہ وہ سب کتنا ضروری تھا اس سارے پروسیس میں آپ کی گروتھ کے لیے۔ آپ درود شریف کے ذکر کو جب بھی ایسی سچویشن ہو تو بڑھاتے چلے جائیں، اور اپنے دل میں بار بار خود کو یقین دلائیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میرے اس ذکر کو بھی قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ میرے ہر ہم اور غم کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے لیے آسانیاں مانگیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے آپ دیکھیں گے کہ اس سچویشن سے آپ نیچے ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اپ گریڈ کرے گا، اور آپ کو درود شریف کی کثرت عطا کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسی قبولیت لے کر آئے گا کہ بس چیزیں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ آپ سوچیں گے اور آپ کے لیے کام ہونے لگ جائیں گے۔ پھر آپ اپنی دعاؤں سے وہ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھیں گے جو کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی آپ کے ذکر میں ضرور ہو، جتنا بھی آپ پڑھ سکیں، 5 دفعہ 10 دفعہ یا اس سے زیادہ، بس کوشش کریں کہ ہر دفعہ جب پڑھیں تو 1-2 دفعہ زیادہ پڑھیں، تو آہستہ آہستہ اسی سے کثرت ہو جائے گی۔ کوئی چھوٹا سیگا جو ہے وہ اپنے ورد میں رکھیں، اور کوشش کریں کہ ہر وقت زبان جو ہے وہ درود شریف کے ذکر سے تر رہے، اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کنسنٹریشن اور فوکس بھی دے گا، اسباب بھی بنائے گا، اور دعاؤں کی قبولیت بھی ملے گی۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح جمے رہے، ڈٹے رہے، اور درود شریف پڑھتے رہے اور اس کی کثرت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کے لیے راستے بنائے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ چھوٹی سی بریک کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔